हेलो डिकोडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को गिटहब लगाना पड़ता है, मतलब गिट के साथ इनिशिएट करना पड़ता है एंड देन सारा हम लोगों का जो कोड है उसको गिटहब पे पुश करना पड़ता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग पहले देखेंगे कि गिटहब क्या होता है, गिटहब और मतलब गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले देखेंगे। देन फिर हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे गिटहब पे। अपना जो फ्लटर प्रोजेक्ट है, जो फ्लटर प्रोजेक्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था फ्लटर विजिट, उसको हम लोग अपने गिटहब रिपोजिटरी के साथ क्रिएट करेंगे। देन फिर हम लोग अपना इनिशियल कमिट करेंगे, अपना जो भी कोड है वो गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे। ब्रांच क्रिएट करके देखेंगे कैसे नया ब्रांच क्रिएट करते हैं, एमआर क्रिएट करके देखेंगे एमआर कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब पे। एंड देन फिर मर्ज करके ब्रांच मर्ज करके देखेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ प्रो टिप दूंगा। अभी डन है, लास्ट में मैं आप लोगों को रिवील करके बताऊंगा कि प्रो टिप क्या है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। तो देखो, गिट जो होता है ना वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल मतलब होता क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, आपका वो पूरा एप्लीकेशन एंड टू एंड कंप्लीट हो गया। जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो सारा फाइल सारा कोड करके आपने एक एप्लीकेशन बनाया। अब उस एप्लीकेशन में आपको एक नया फीचर अपडेट करने का है, ठीक है, रिक्वायरमेंट आया कि एक और फीचर चाहिए उसमें। तो अब उस केस में डर क्या होता है कि मान लो आप जो एप्लीकेशन जो आपने बनाया हुआ है, जो रन हो रहा है, एकदम बिल्कुल स्टेबल एप्लीकेशन है, अगर उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसके कारण वो पूरा एप्लीकेशन क्रैश होने लगा, तो फिर आप क्या करोगे। फिर आपको ना पूरा उसको अच्छे से डिबग करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है कि डिबग हो नहीं हो, टाइम लग जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, उस केस में हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। वो बेसिकली करता क्या है, जिसमें गिट हम लोग के एग्जाम्पल में, तो गिट बेसिकली करता क्या कि आपके एप्लीकेशन का एक और वर्जन क्रिएट कर देता है, ठीक है। और आपको जो भी चेंजेस करना है ना, वो चेंजेस आप नए वाले वर्जन में कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि ये नया वाला वर्जन भी स्टेबल हो चुका है, तो उसको आप वापस मेन वर्जन में मर्ज कर सकते हो। तो यही होता है बेसिकली, गिट हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम लोग आराम से काम कर सके अपने एप्लीकेशन में। नो, गिटहब क्या होता है। गिटहब बेसिकली एक रिमोट रिपोजिटरी प्रोवाइडर है, ठीक है। बेसिकली आपने अगर मान लो गिट, जो आप अभी जो हम लोगों ने गिट का बात किया जहाँ पे आप वर्जन क्रिएट कर सकते हो और वर्जन को मर्ज कर सकते हो, ये सब आप लोकली करोगे। बट मान लो कि आपका जो लैपटॉप है या फिर जो भी डिवाइस है वो क्रैश हो गया या फिर वो खराब हो गया, तो उस केस में आपका जो भी कोड है जो लोकली आपने स्टोर किया हुआ था वो सब लॉस्ट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग गिटहब यूज़ करते हैं और अपना जो भी कोड होता है ना, जो भी वर्जन हम लोगों ने क्रिएट किया होता है, वो सब हम लोग एक रिमोट रिपोजिटरी पे सेंड कर देते हैं। सो दैट कल को अगर हमारे डिवाइस, हमारे लैपटॉप को कुछ भी हो, तो उस केस में हमारा जो कोड है वो सेफ रहे। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन में भी ये यूज़ करता है। मान लो कि आप हो और आपके फ्रेंड दोनों मिलके कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपका जो भी आपने कोड किया है वो सारा कोड आपके डिवाइस पे, आपके फ्रेंड ने जो भी चेंजेस किए वो सारे उनके डिवाइस पे। तो आप लोग कोलैबोरेट कैसे करोगे, उसमें गिटहब यूज़ करता है। आपने जो भी चेंजेस किया है वो आप अपने रिपोजिटरी पे पुश कर दोगे। फिर आपका जो फ्रेंड है वो वहाँ से जो मेन रिपोजिटरी है उससे जब पुल करेगा, तो जो भी चेंजेस आपने किए थे ना, वो सारे चेंजेस उनके लोकल डिवाइस पे आ जाएगा। तो कोलैबोरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। सब कुछ अभी हम लोग समझेंगे, कैसे पुल करते हैं, कैसे पुश करते हैं, वो सारा कुछ मर्ज वर्ज सब कुछ हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। ये वाला जो एप्लीकेशन है फ्लटर वर्जन विजिट करके जो एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था, उसी का मैं एक गिटहब रिपोजिटरी बनाने वाला हूँ। और सारा जो भी कोड मैं करने वाला हूँ ना, जो विजिट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हर विजिट का कोड आपको ना मेरे इस गिटहब प्रोफाइल में मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं बना रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। बहुत लोगों को डाउट रहता है इनिशियली, जब एक अर्ली एज डेवलपर होता है उसके लिए ना गिटहब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट मेरा सजेशन मानो, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फेमिलियर हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे मेरे को ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका सारा कोड गिटहब पे पुश करना है। तो सबसे पहले मेरे को गिटहब पे जाके इसका एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, जिस रिपोजिटरी में हम लोग सारा अपना कोड पुश करेंगे। तो उसके लिए मैं गिटहब पे आ गया हूँ। इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। गिटहब पे जब भी आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर सकते हो। तो आप लोगों को ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। हो सकता है आपको ये सारे रिपोजिटरीज नहीं दिख रहे होंगे, मेरे में बहुत सारे रिपोजिटरीज इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक सा दिखेगा। बट इन एनी केस आपको ना यहाँ पे टॉप रिपोजिटरीज के बगल में न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा, या फिर यहाँ पे टॉप राइट में रहेगा ये प्लस आइकन। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा।
क्लिक किया मैंने न्यू रिपोजिटरी पे। अब ये पूछ रहा है रिपोजिटरी का नेम, तो जो आपका एप्लीकेशन का नेम है वही रिपोजिटरी का नेम दे दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लटर विजिट, ठीक है, ये मैंने फ्लटर विजिट लिख दिया। फ्लटर विजिट नाम का रिपोजिटरी इससे पहले मैंने अपने इसमें गिटहब अकाउंट में नहीं क्रिएट किया है, इसीलिए ये दिखा रहा है फ्लटर विजिट इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अगर आपको मन है तो आप डिस्क्रिप्शन दो, नहीं मन है तो डिस्क्रिप्शन मत दो। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ YML फाइल से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन डाला था ना एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय, वही डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब पूछ रहा है रिपोजिटरी को आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर आप प्राइवेट रखोगे ना तो कोई भी और इस रिपोजिटरी को नहीं देख सकता है, बट अगर आप पब्लिक रखोगे तो कोई भी अगर आपके अकाउंट में आएगा, आपके गिटहब अकाउंट में आएगा, तो उस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, उसका कोड देख सकता है, उसका कोड को फोर्क कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसको पब्लिक रखूंगा ताकि आप लोग सब कोई मेरे गिटहब अकाउंट से जाके कोड वगैरह उठा सको। अगर आपको मन करे कोड लेने का तो वहां से आप लोग इजीली जाके एक्सेस कर सको कोड को। तो ये करके मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का बेसिक रिपोजिटरी क्रिएट हो गया फ्लटर विजिट के नाम से, ठीक है, ये पब्लिक है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे ना हम लोगों को स्टेप दे रहा है कि कैसे हम लोग अपना जो गिटहब रिपोजिटरी, ये जो रिपोजिटरी मैंने क्रिएट किया है, इसको अपने फ्लटर अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सेकेंड जो स्टेप है ये वाला हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है कि हम लोगों को अटैच करना है अपना जो ये फ्लटर प्रोजेक्ट है उसको, जो न्यूली क्रिएटेड रिपोजिटरी है, ये वाला जो रिपोजिटरी है इसके साथ अटैच करना है। तो ये देखो, ये कुछ कमांड लाइन दे रहे हैं, ये सारे कमांड को यूज करके आप कर सकते हो। गिट इनिशिएट इनिट कर सकते हो, देन रीडमी फाइल अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, पहला कमिट कर सकते हो, ब्रांच बता सकते हो, एंड देन फिर रिमोट ऐड कर सकते हो। ऐसे करके आप पूरा ये जब कमांड फॉलो करोगे तो आपका अटैच हो जाएगा। बट अगर आप ये यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो, तो उस केस में इसका आसान तरीका भी है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे HTTPS या फिर SSH पे जाना। मेरा क्योंकि गिटहब पे SSH सेटअप है तो मैं SSH पे जाऊँगा। अगर आपको नहीं पता SSH क्या होता है तो कोई बात नहीं, आप HTTPS करके कर दो कभी, और मैं SSH के ऊपर वीडियो ले आऊँगा कि आप लोग अपने गिटहब अकाउंट पे SSH कैसे सेटअप कर सकते हो, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। बट हाँ ठीक है, मेरा SSH सेटअप है, तो मैं यहाँ से ये वाला जो ये रिपोजिटरी है ना, इस रिपोजिटरी का जो URL है इसको कॉपी कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है VSC शॉर्ट में, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा है अनेबल वर्जन कंट्रोल इनिशिएशन, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये इनिशिएट करेगा, ये पूछेगा कि कौन सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको यूज़ करना है। हम लोग गिट यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ गिट सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन फिर मैं ओके करूँगा। हम लोगों का गिट इनिशिएट हो चुका है, ठीक है। ये देखो हम लोगों का जो भी फाइल अभी कमिटेड नहीं है वो सारा रेड रेड कलर का आने लगा। जब फाइल कमिटेड होता है तो उस केस में वो ग्रीन कलर का आता है। तो हम लोगों ने गिट इनिशिएट कर लिया। ये वाला जो कमांड है गिट इनिट, ये वाला कमांड बेसिकली हम लोगों ने रन कर लिया। अब मैं वापस से जाऊंगा, यहाँ पे गिट आ रहा है, देख लो वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जगह पे अब गिट आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गिट से इसको इनिशिएट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर जाऊंगा मैं और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मैनेज रिमोट्स है, ठीक है। ये मैनेज रिमोट्स पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे से URL पूछ रहा है कि कौन से URL पे है आपका रिपोजिटरी, तो मैं यहाँ पे ऐड आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना URL पेस्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। ये कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो गया, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोगों का जो रिमोट रिपोजिटरी है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये हम लोगों के प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, जो भी मैंने चेंजेस किया था वो, मतलब जो भी मैंने अकाउंट मतलब ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये प्रोजेक्ट के सारे चेंजेस को मेरे को पुश करना है रिपोजिटरी में। पुश करने के लिए क्या है कि मेरे को इसको कमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे कमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे जाओ, ठीक है। ये देखो ये सारे चेंजेस है, मैं काम करूँगा सब कुछ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना कमिट मैसेज लिखूंगा। कुछ भी कमिट मैसेज लिख सकते हो, मैं लिखूंगा इनिशियल कमिट, ठीक है। इनिशियल कमिट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे है कमिट एंड पुश, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखो पहले ये कमिट करेगा सारे जो भी चेंजेस थे हमारे, अभी तो कोई भी चेंजेस नहीं है, अभी तो प्रोजेक्ट नया नया क्रिएट हुआ है, तो जो भी प्रोजेक्ट में था ना वो सारा कुछ उठा के पुश कर देगा। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि कुछ टू डूज है, कुछ वार्निंग्स है, कुछ एरर्स है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कमिट एनीवेज कर दूंगा, अभी मैं इनको छेड़ने वाला नहीं हूँ, अभी बस मैं कमिट कर दूंगा। कमिट एनीवेज ये सारा बता रहा है, ये सारे फाइल्स जो है वो कमिट होने वाला है गिटहब पे, तो ठीक है मैं पुश कर दूंगा। देखो 73 फाइल्स जो है कमिट हो गए इनिशियल कमिट के अंदर और पुश हो गया, पुश मेन टू दी न्यू ब्रांच ओरिजिनल/मेन पे ये एक नया ब्रांच क्रिएट किया है इसने। ब्रांच क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे पुश हो गया। अब मैं वापस से अपने रिपोजिटरी पे आके रिफ्रेश करूंगा,
देखो पूरा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, और ये जस्ट थोड़ी देर पहले कमिट हुआ है तो यहाँ पे नाउ लिख रहा है। अब देखो ये हो गया हम लोगों का इनिशियल कमिट, पहली बार हम लोगों ने अटैच करके कमिट कर दिया, तो अटैचमेंट हो गया हम लोगों का, ये हो गया। एंड देन कमिट एंड पुश द कोड टू गिटहब, ये भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब मेरे को एक नया ब्रांच करना क्रिएट करना। अब देखो डिफरेंस समझो, ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं, क्या इसका फायदा होता है वो समझो। जैसे मान लो ये हम लोगों का एप्लीकेशन था, ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में मेरे को क्या करना है ना कि काउंटर का वैल्यू चेंज करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। ये जब तक रन हो रहा है तब तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो एप्लीकेशन है ना ये हम लोगों को एकदम परफेक्टली चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो कि अभी क्लाइंट से मेरे को एक रिक्वायरमेंट आता है, या फिर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आता है कि जो काउंटर का वैल्यू है ना वो +2 होना चाहिए। मतलब जितनी बार हम लोग प्लस बटन पे क्लिक करें तो एक काउंट बढ़ने की जगह 2 काउंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आया हम लोगों के पास मान लो। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो काउंट प्लस प्लस है इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम लोग जो अपना मेन ब्रांच है, जिस ब्रांच में अभी हम लोग है मेन ब्रांच, उसी में कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे, उस ब्रांच में सारा चेंजेस करेंगे एंड देन फिर उस ब्रांच को हम लोग मेन ब्रांच में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने मेन डॉट डाट में कुछ चेंजेस किया है, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये चेंज हुआ है। अभी के लिए मैं इसको, अच्छा ये मैंने डन ऐड किया था, उसीलिए मेन डॉट डाट में ये चेंजेस दिखा रहा है। एंड्रॉयड में कुछ इशू है ऐसा, सी मेन कॉटलिन, व्हाट इज द इशू। अभी के लिए इग्नोर कर दो, अभी के लिए हम लोग को एंड्रॉयड चाहिए भी नहीं। एनीवेज ये हो गया। अब मेरे को इस पर ब्रांच आउट करना है, मतलब अब मैं जो ये चेंजेस है ना जो मेरे को +1 करना था वो मैं इस ब्रांच में नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक और नया ब्रांच क्रिएट हो और उस ब्रांच में मैं ये चेंज करूँ और फिर उस ब्रांच को मेन के साथ मर्ज करूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को ये जो मैंने डन ऐड किया है ये डन को कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक चेंज आ रहा है, इसको मैं करके यहाँ पे कमिट मैसेज एड करूँगा, स्टेप 2 and 3 इज डन। अभी देखो अभी जो फाइल है ना वो बस एक ही फाइल में चेंज हुआ है, सॉरी, डन। कमिट एंड पुश, देखो एक ही फाइल दिखा रहा है क्योंकि बस एक ही फाइल में चेंज हुआ है। पुश कर दूंगा मैं। वापस से हम लोग अपने गिटहब पे आते हैं, वेयर इज द गिटहब। वापस से हम लोग गिटहब पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो बाकी सब जो है 3 मिनट पहले हुआ है, बस एक जो लिब फोल्डर है उसका में अभी जस्ट नाउ कुछ कमिट हुआ है। इसको अगर मैं खोलूँगा तो इसके अंदर दिखेगा मेन डॉट डाट, ये अभी जस्ट नाउ कमिट हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कमिट कर दिया। अब मेरे को इसका ब्रांच क्रिएट करना है। ब्रांच क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ या फिर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी गिट का ऑप्शन होता है, कहीं से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ टॉप से क्रिएट करूँगा, यहाँ पे देना न्यू ब्रांच। अच्छा ब्रांच ना हम लोग गिटहब से भी डायरेक्टली जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना ब्रांच दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। सॉरी यानी या तो ब्रांच सारे दिए हुए यहाँ ब्रांचेज है, यहाँ पे आप जाके न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। बट मैं यहाँ से नहीं क्रिएट करके एंड्रॉयड स्टूडियो से क्रिएट करूँगा, जनरली मैं वहीं से क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू ब्रांच क्रिएट करूँगा। अब ये मेन नहीं रख सकता मैं नाम, क्योंकि मेन नाम का ब्रांच ऑलरेडी है। तो मैं ब्रांच का नाम क्या रखूँगा, डेवलप, ठीक है, डेवलप नाम रख लेंगे। क्रिएट कर दूंगा मैं। अब देखो डेवलप ब्रांच क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक चेंज करूँगा। चेंज क्या करूँगा, मैं काउंटर का वैल्यू जो है वो 2 से इनिशिएट करूँगा, तो अंडरस्कोर काउंटर +2, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेंगे हम लोगों का एप्लीकेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं। और रिलोड किया मैंने। अब देखो अब जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये 2 से ही देखो ये जो वैल्यू है वो +2 हो रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो चेंजेस आया था वो चेंजेस हम लोगों ने कर दिया, परफेक्टली काम कर रहा है। अब मेरे को इसको पुश करना है, तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, कमिट कर दूंगा, अपडेटेड, काउंटर इज अपडेटेड दे दिया मैंने, कमिट एंड पुश कर दिया मैंने। अब ये वाला कोड पुश हो चुका है, मतलब पुश हो रहा है, पुश हो गया। अब देखो यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करूंगा मैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को डेवलप ब्रांच 6 सेकंड पहले क्रिएट किया। ब्रांच के लिस्ट में आऊँगा तो मेरे को अब मेन और डेवलप दोनों दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी चेंजेस है यहाँ पे अगर मैं मेन ब्रांच में लिब में आऊँगा और मेन डॉट डाट फाइल खोलूँगा तो यहाँ पे काउंटर का वैल्यू देखो, यहाँ पे काउंटर का वैल्यू है काउंटर ++। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रांच चेंज कर दूंगा, डेवलप में आ जाऊँगा, अब देखो मेन का वैल्यू, यहाँ पे काउंटर का वैल्यू क्या होगा, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +2।
तो यही है बेसिकली, हम लोगों ने एक ब्रांच क्रिएट किया, उसमें जो भी चेंजेस करने थे वो कर लिए। अब हम लोगों को इस ब्रांच को, हम लोगों का जो मेन ब्रांच है उसके साथ मर्ज करना है, मतलब उस ब्रांच में जो भी इसके चेंजेस है उसको ऐड करने का, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, बेसिकली मर्ज रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। एमआर कैसे क्रिएट करते हैं, एमआर को कैसे अप्रूव करते हैं, ये सब बताएंगे। यहाँ पे ये भी हो गया हम लोगों का डन, ठीक है। अब हम लोग एमआर क्रिएट करके देखेंगे, एमआर कैसे क्रिएट करते हैं और एमआर को कैसे मर्ज करते हैं वो सीखेंगे। तो एमआर क्रिएट करने के लिए हम लोग वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को मर्ज रिक्वेस्ट करना है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटर इज अपडेटेड। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टाइटल देना है हम लोगों को अपने मर्ज रिक्वेस्ट का, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। बेस ब्रांच है मेन, मतलब जो मर्ज होगा वो मेन में मर्ज होगा। और किसको मर्ज करना है, डेवलप को। अगर मान लो आपके पास मल्टीपल ब्रांच होता है तो यहाँ से जो भी जिस भी ब्रांच को आपको जिस भी ब्रांच में मर्ज करना है वो आप बता सकते हो। जैसे मेरे को डेवलप को मेन में मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे डेवलप सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे मेन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया, चेक कर रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कैसे रिजॉल्व वैसे करते हैं वो सब बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आराम से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, कंफर्म मर्ज, कंफर्म कर दिया मैंने। मर्ज हो गया हम लोगों का पुल रिक्वेस्ट में। अब देखो पुल रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं होगा, मर्ज हो चुका है। अब देखना, अब मैं यहाँ पे कहाँ मेन ब्रांच में हूँ, अब मेन के लिब में आऊँगा मैं, मेन डॉट डाट फाइल खोला और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे काउंटर का वैल्यू, तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 2 हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि डेवलप में जो भी चेंजेस हम लोगों ने किए थे, क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन को रन करके देखा सब कुछ सही था, तो हम लोगों ने जो डेवलप ब्रांच है उसको मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया। मतलब डेवलप का जो भी चेंजेस था वो सारा मेन ब्रांच में भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही मर्ज रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। तो मर्ज गिटहब ना उसको पुल रिक्वेस्ट बोलता है, जनरली इसको मर्ज रिक्वेस्ट बोलते हैं, एमआर बोलते हैं। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो एमआर बोलते हैं, मर्ज रिक्वेस्ट। और वैसे ही आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि मतलब अगर मेरे को मान लो दो ब्रांच को लोकली मर्ज करना है, ठीक है। ये तो क्या होगा कि गिट पे मैंने जाके मर्ज कर दिया। अगर मेरे को लोकली मर्ज करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले ये कमिट कर दूंगा इसको, ये जो भी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए उसको कमिट करके पुश कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मेन में चला जाऊंगा। यहाँ से देखो ब्रांच अगर आपको चेंज करना होगा ना लोकली, तो पहली बात तो आपके पास चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप जब ये कमिट वाले टैब में आओगे, अगर चेंजेस होगा ना तो वो आपको मतलब ब्रांच चेंज करने नहीं देगा। जैसे मैं मान लो यहाँ पे अगर इसको डन कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डन हो गया। अब अगर मैं चाहूँगा ना यहाँ पे ब्रांच चेंज करना, जैसे मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ना इसमें कुछ चेंजेस है। आपको इसको या तो कमिट करो या फिर इसको डिस्कार्ड करो, तभी आप इसको चेंज कर सकते हो, अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको रोल बैक कर दूंगा। यहाँ पे रोल बैक का ऑप्शन रहता है, जिससे जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। मैंने रोल बैक कर दिया, यहाँ से देखो डन गायब हो गया। अब मैं इसका ब्रांच चेंज करूँगा, मेन में जाऊँगा, चेकआउट, ये मेन आ गया। अब मेन में मैं कुछ चेंजेस करूँगा। मेन में मैं क्या चेंज करूँगा, मेन में मैं चेंज करने वाला हूँ, चलो मेन में मैं यहाँ पे डन ऐड कर देता हूँ। ऑल्दो ये डन जो है मैंने डेवलप में भी ऐड किया है, मैंने मेन में भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेन को मैं पुश कर देता हूँ, कमिट एंड पुश, पुश। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जब मैं पुश करने की कोशिश कर रहा था ना, ठीक है, तो जो हम लोगों का मेन यहाँ पे है ना, जो हम लोगों का रिमोट मेन है, उसमें यहाँ पे इस लाइन में कुछ चेंजेस था, ठीक है। ये लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर 34, ठीक है, 34 में कुछ था। तो ये बोल रहा है कि ये इसको पुश नहीं कर सकते, पहले आपको इसको लोकली मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मर्ज करूँगा मेन, ये बोल रहा था रिमोट चेंजेस जो भी आपने किए उसको पहले मर्ज करना पड़ेगा, तभी आप पुश कर सकते हो। तो मैंने उसको मर्ज कर दिया, पुश हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का कोड पुश हो चुका है। यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, तो यहाँ पे आपको डन दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो डन है ना, ये हम लोगों का यहाँ पे जो मैंने डन ऐड किया है, ये सेम डन मैंने अपने डेवलप में भी ऐड किया हुआ है। डेवलप के भी लाइन नंबर 34 में देखो यहाँ पे डन एडेड है, ठीक है।
तो अब मैं जब चाहूँगा ना लोकली मैं मेन को डेवलप में मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो उसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट आएगा हम लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मर्ज करता हूँ, जैसे हम लोगों ने mr क्रिएट किया था गिटहब पे, अब मैं सिमिलर काम कर रहा हूँ, बस मैं लोकली मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को कौन सा ब्रांच मर्ज करना है, मेरे को मर्ज करना है मेन ब्रांच को, ठीक है, डेवलप में, जो डेवलप ब्रांच है, अभी हम लोग डेवलप ब्रांच में, तो ये डेवलप में ही मर्ज होगा। मैंने यहाँ पे मर्ज किया, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट दिया नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिया बिकॉज चेंजेस सेम था। अगर इसको पुश कर देता हूँ पहले मैं, एग्जैक्टली सेम चेंजेस था ना, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। डन एक्स कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, डन एक्स करके, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ, कमिट एंड पुश, पुश। एक बार फिर से हम लोग मेन ब्रांच को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेन ब्रांच फोल्डर ऑलरेडी मर्ज्ड है, मेन ब्रांच में, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार जो मर्ज किया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेन ब्रांच में, ताकि वो ना दिखाए। यहाँ पे मैं बस एक डैश ऐड स्पेस ऐड कर रहा हूँ, कमिट एंड पुश आप लोगों को दिखाने के लिए। फाइल टू कमिट, अच्छा, हेलो, कमिट एंड पुश, पुश, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेलो लिख के लाइन नंबर 36 में हेलो लिख के पुश कर दिया। अब मैं वापस चला जाऊँगा डेवलप में, बस मैं ये मर्ज रिक्वेस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसे मर्ज करते हैं लोकली। मर्ज करूँगा मैं मेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट आया, हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट क्या आया, यहाँ पे मर्ज पर क्लियर करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है कि ये जो डेवलप ब्रांच है ना, जो हम लोगों का लोकल ब्रांच है, उसमें क्या क्या चेंजेस है, उसमें एक तो डन एक्स कर दिया मैंने, और जो हम लोगों का रिमोट ब्रांच है उसमें यहाँ पे डन है। तो आपको क्या एक्सेप्ट करने का है, या तो आपको डन एक्स एक्सेप्ट करना है, या फिर आपको नॉर्मल डन एक्सेप्ट करना है। और दूसरा एक और चेंज क्या है कि हम लोगों का जो मेन ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने हेलो ऐड किया था, वहाँ पे हेलो एडेड है, और यहाँ पे हम लोगों का जो रिमोट ब्रांच है वहाँ पे हम लोगों का डन ऐड है। तो आपको ऐड क्या करना है, डन ऐड करना है या हेलो ऐड करना है। तो अब इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, रिजॉल्व करने का, ये जो ब्लू कलर से दिखता है ना, ब्लू कलर से अगर आप यहाँ पे देखो एक ना मैजिक पॉइंट है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जितने भी ब्लू इश्यूज है ना वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब जो डेवलप, जो लोकली आपने चेंजेस किया है वो सारा लोकली चेंजेस रिमोट पे आ जाएगा। और या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप ये एरो क्लिक करोगे तो उस केस में ये जो चेंजेस है डन एक्स हो जाएगा रिमोट पे भी, ठीक है। और अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो बेसिकली डन ही रहेगा, जो रिमोट है ये जो आपका लोकल चेंज है उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो मैं यहाँ से डन एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा ये वाला जो लाइन है, इसमें देखो, इसमें जो हम लोगों को मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच हम लोगों में हेलो एडेड है, और हम लोगों का जो रिमोट ब्रांच है उसमें हम लोगों को डन ऐड है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए, आपको हेलो चाहिए, आपको डन चाहिए, या फिर आपको दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए, अगर मान लो आपको डन चाहिए तो उस केस में आप इस पर क्लिक कर सकते हो, एरो क्लिक। अब जैसे आप एरो क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये तो हेलो ऐड हो गया, जो लोकल में डेवलप में चेंजेस था वो तो ऐड हो चुका है रिमोट में। बट ये वाला जो है, ये वाला जो चेंजेस है, जो मेन का चेंजेस है, जो रिमोट में मेन का चेंजेस है, उसको या तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ये कैंसिल बटन से या तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, या फिर उसको नेक्स्ट लाइन में ऐड कर सकते हो। ये देख लो, एरो जो है पहले सामने की तरफ आ रहा था, अब नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ क्या मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये वाला जो लाइन है ना, इसके नीचे एक और लाइन ऐड हो जाएगा, 6 नंबर लाइन, और उसमें ये सारा कुछ रहेगा और लास्ट में हेलो रहेगा। तो चलो मैं, और या फिर मैं अगर इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये वाला हेलो को हटा ही देगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ऐड कर देता हूँ। देखो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सारा रिजल्व हो गया, हम लोगों का दो है ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपने मान लो कि गलती से ऐड कर दिया, आप बाद में उसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो। मैंने उसको ऐड कर दिया था, अब मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, अप्लाई करूँगा। अब हम लोगों का जो मेन ब्रांच है ना, जो हम लोगों का रिमोट पे रखा हुआ है, मतलब गिटहब पे रखा हुआ है, उसको मैंने लोकली डेव में मर्ज कर दिया है। अब डेव को मैं पुश करूंगा, पुश कर दिया मैंने डेव को। अच्छा, यहाँ पे मैं डेव में अभी एक और चेंजेस कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ, ये भी मैं पुश कर देता हूँ। अच्छा, मैं अभी ना कमिट मैसेज जो है उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप कमिट मैसेज चेंज कर लिया करना, जो भी आप कमिट करते हो ना उन सब में नया नया कमिट मैसेज, ताकि आप बाद में जब उसको रेफर करो अपने कमिट को तो आपको पता हो कि क्या कमिट किया था आपने। तो कमिट मैसेज चेंज कर लिया करना। अब हो गया हम लोगों का, यहाँ पे डेवलप ब्रांच आ गया, ये सब कुछ डन के साथ आ गया है। यहाँ पे अगर मैं डेवलप ब्रांच में जाऊँगा, डेवलप, देखो ये प्रॉपरली आ गया।
आप लोगों ने देखा होगा डन एक्स गायब हो गया, क्योंकि मैंने एक और नया कमिट किया था जिसमें मैंने एक्स को हटा दिया था, तो इसीलिए डन एक्स नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने जो मर्ज ब्रांच है लोकली वो भी आप लोगों को दिखा दिया, ये भी डन हो गया। प्रो टिप आप लोगों ने देख लिया होगा गिट फ्लो। बेसिकली होता क्या है ना कि जो भी आप ब्रांच बना रहे हो ना, उस ब्रांच का अगर आपको कैटेगरी वाइज ब्रांच बनाना है, जैसे अभी हम लोग जनरल ब्रांच बना रहे हैं, मेन डेव ये सब, मगर मान लो कि आपको फीचर ब्रांच बनाना है, तो आप नॉर्मली ऐसे भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको एक नया फीचर बनाना है, कुछ भी फीचर पकड़ लो, जैसे अपडेट काउंटर करके एक फीचर बनाता हूँ मैं, तो मैं कुछ ऐसा ब्रांच बना सकता हूँ, फीचर अंडरस्कोर अपडेट यूनिटी काउंट, इस टाइप से मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप गिट फ्लो यूज करोगे ना, तो उस केस में आपको बहुत सारा जो ये है ना, जो ब्रांचेस आप बना रहे हो, उस ब्रांच को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि किस टाइप का ब्रांच है, और फिर उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गिट फ्लो इमेजेस देखता हूँ मैं, इमेजेस से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का फ्लो होता है। आप बहुत सारे, जैसे एक मास्टर ब्रांच होगा, मास्टर ब्रांच से आप हॉट फिक्स बना सकते हो। अगर मान लो कि मास्टर में कुछ एरर है, तो उस केस में आप एक हॉट फिक्स ब्रांच बना सकते हो जो डायरेक्टली मास्टर में वापस मर्ज हो जाएगा। देन फिर आप मास्टर से एक डेवलप ब्रांच निकाल सकते हो, फिर डेवलप ब्रांच से आप रिलीज इनिशिएट कर सकते हो। तो जैसे डेवलप से रिलीज इनिशिएट करोगे, फिर रिलीज में कुछ चेंजेस होगा, एंड देन फिर रिलीज हो जाएगा, वो मेन में मिल जाएगा। डेवलप से आप फीचर ब्रांच इनिशिएट कर सकते हो। अगर मान लो कोई नया फीचर ऐड करना है, तो नया फीचर ऐड होगा और ये वापस डेवलप में मर्ज हो जाएगा। देन फिर आपको ये भी फीचर है, दोनों फीचर है। इसके अलावा आप डेवलप से बग फिक्स ब्रांच निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई फीचर चल रहा है, उस फीचर में कोई बग आ गया, तो यहीं से आप बग फिक्स ब्रांच निकाल सकते हो। इस तरीके से ना आप जो भी ब्रांच है ना, उसको अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हो, ताकि एप्लीकेशन जो है आपका, जो पूरा गिट फ्लो है, वो काफी स्मूथ हो जाए। ठीक है, बहुत सारे जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री लेवल में लोग गिट फ्लो को यूज करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गिट फ्लो पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, कैसे आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में गिट फ्लो को यूज कर सकते हो, पूरा टूल्स एंड टिप्स सब कुछ मैं बताऊं आप लोगों को, ब्रांचेस बना के बताऊं, सारा कुछ बताऊं, तो उस केस में आप कमेंट में मुझे बताना। और बाकी इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट डालते हैं। अगर मेरे को 500 लाइक्स आ गया इस वीडियो पे, तो उस केस में मैं आप लोगों के लिए गिट फ्लो पे एक ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। जैसे ये वाला ट्यूटोरियल है, वैसे ही मैं गिट फ्लो पे भी एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। 500 लाइक्स का टारगेट है। चलो फिर यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बहुत मेहनत लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।